मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, एक खामोश सी सुबह एबटाबाद की पहाड़ियों में सर्दी हल्की हल्की फैली हुई थी, लेकिन इस खामोशी के अंदर एक खौफनाक हकीकत दब कर बैठ गई। एक सादा दिल मेहनती नौजवान डॉक्टर अचानक लापता हो गई। 4 दिन तक शहर बेखबर रहा और फिर जंगल की खामोश मिट्टी से एक खबर निकली जिसने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया। लेकिन सवाल यह था कि एक तालीम याफ्ता पुरसकून जिंदगी गुजारने वाली डॉक्टर अपने ही जानने वालों के हाथों कैसे कत्ल हो गई, और इस कत्ल की जड़ें आखिर कितनी गहरी थी। डॉक्टर वर्दा मुश्ताक, एक ऐसा नाम जो अपने मरीजों में जिंदगी की उम्मीद बांटता था। वो डीएचक्यू अस्पताल एबटाबाद में खिदमात अंजाम दे रही थी, नरम लहजे वाली, अपने काम में जज्बे से भरपूर। 4 दिन पहले वो हमेशा की तरह अस्पताल पहुंची, लेकिन सर्जरी वार्ड, इमरजेंसी या स्टाफ रूम में जाने की बजाय वो अचानक गायब हो गई। उस दिन उनके मोबाइल की आखिरी लोकेशन एक ऐसे मकाम पर रुकी जहां वो आम हालात में कभी नहीं जाती। घर वालों ने राब्ता न होने पर फौरन तलाश शुरू कर दी। अस्पताल इंतजामिया भी फिक्रमंद हो गई। सोशल मीडिया पर तस्वीर गर्दिश करने लगी। डॉक्टरों ने हड़ताल की काल दे दी, लेकिन वर्दा कहां थी? ये सवाल शहर के हर शख्स की जुबान पर आ गया। इनके लापता होने के फौरन बाद पुलिस ने फोन रिकॉर्ड, कैमरों, आखिरी राब्तों और रास्तों का पैटर्न चेक करना शुरू किया। इन्हीं रिकॉर्ड्स में एक नाम बार बार सामने आ रहा था, डॉक्टर रिदा। वही रिदा जो सालों से डॉक्टर वर्दा की करीबी दोस्त समझी जाती थी। पुलिस ने रिदा को बुलाकर सवालात किए। उसने पहले तो रिवायती तरह से लाइल्मी जाहिर की, लेकिन जब इसके बयानात टेक्नोलॉजी और शवाहिद से मेल न खा सके तो कहानी अपनी असल शक्ल में सामने आने लगी। ये कहानी मोहब्बत, हसद या दुश्मनी की नहीं थी। ये कहानी थी लालच की, सोने की शक्ल में छुपे लालच की। 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के सोने की। नाज़रीन ग्रामी, डॉक्टर वर्दा ने बैरूने मुल्क जाने से पहले अपना तकरीबन 67 तोले सोना डॉक्टर रिदा के पास अमानत रखवाया था। वापसी पर जब उन्होंने सोना मांगा, रिदा ने बहाने शुरू कर दिए। रिदा के घर की माली हालत खराब थी। कर्ज, खर्चे, तामीराती मसाइल, खानदान का दबाव, सब कुछ एक जगह जमा हो चुका था, और इसी दबाव ने उसे एक ऐसे फैसले तक धकेल दिया जिसने एक जान भी ले ली और उसकी अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। नाज़रीन ग्रामी, पुलिस के मुताबिक डॉक्टर रिदा ने डॉक्टर वर्दा को अपने जेरे तामीर घर बुलाया। यहां उसने हस्बे मामूल प्यार से बातें करके उन्हें मुतमईन रखा, और फिर एक लम्हे में मंजर तब्दील हो गया। 2 मर्द पहले से घर के अंदर छुपे बैठे थे, औरंगजेब और नदीम। रिदा का इशारा मिलते ही वो बाहर आए, डॉक्टर को काबू किया और मंसूबे के मुताबिक उन्हें गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी शहर से बाहर निकली। पहाड़ी रास्ता बल खाता हुआ लड़ी बनोटा के घने जंगलों की तरफ जा रहा था। डॉक्टर वर्दा को अंदाजा हो चुका था कि वो गलत हाथों में है, लेकिन उस जंगल तक पहुंचते पहुंचते उनके पास ना कोई रास्ता था और ना ही कोई आवाज सुनने वाला। जंगल में एक मकाम जहां पत्तों की सिरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी, मुलजिमान उन्हें नीचे की तरफ ले गए। वहां एक छोटा सा गड्ढा पहले से खोदा गया था। पुलिस के मुताबिक वहीं डॉक्टर वर्दा को कत्ल किया गया और मिट्टी से ढांप दिया गया। इस दौरान शहर अब भी इंतजार में था। डॉक्टर्स अपनी साथी की तलाश में एहतजाज कर रहे थे। सोशल मीडिया पर लोग हर लम्हे की खबर मांग रहे थे, लेकिन वो खबर जो सब चाहते थे वो कभी नहीं आई। चौथे दिन जंगल के उस खामोश टुकड़े से एक लाश बरामद हुई, और डॉक्टर वर्दा मुश्ताक के घर में एक ऐसी चीख उठी जिसने एबटाबाद की खामोश फिजा को तोड़ दिया। नाज़रीन ग्रामी, लाश शनाख्त होते ही पुलिस ने रिदा और उसके शौहर को हिरासत में ले लिया। तफ्तीश जब सख्त हुई तो रिदा का रवैया बदलना शुरू हो गया। वो टूट गई और उसने एतराफ कर लिया। उसने बताया कि वो सोना वापस नहीं कर सकती थी। वो चाहती थी कि मामला खत्म हो जाए, और इसका हल उसने एक ऐसे जुर्म में तलाश किया जिसने एक खानदान को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। तफ्तीशी टीम ने मुलजिमान के फोन डाटा, लोकेशन ट्रैक, सीसीटीवी फुटेज और आने जाने के रास्ते से जुड़कर कहानी की पूरी टाइमलाइन तैयार की। गाड़ी के टायर के निशान, मट्टी के ज़रात, कपड़ों के रेशे और जंगल में छोड़ी गई छोटी छोटी चीजें, हर सबूत कातलों की तरफ इशारा कर रहा था। फ्रांसिक टीम ने भी तस्दीक की कि कत्ल जल्दी में नहीं हुआ, मंसूबा पहले से बना हुआ था। डॉक्टर वर्दा के अहले खाना इस हकीकत को तस्लीम ही नहीं कर पाए कि उनकी बेटी, जिस पर उन्हें फख्र था,
जिसकी पेशा वराना जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी, उसे उसकी अपनी दोस्त ने मौत के हवाले कर दिया। मुआज़िज़ दोस्तों, ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये एतमाद का कत्ल था, यकीन का कत्ल था, और इस समाज में मौजूद उस लालच का हकीकी चेहरा था जो कभी कभी इंसान को इंसान नहीं रहने देता। रियासती इदारों की तरफ से तहकीकात तेज कर दी गई। डॉक्टर्स कम्युनिटी ने मजीद सख्त इकदामात का मुतालबा किया। अस्पतालों में सिक्योरिटी बढ़ाने की बातें होने लगी और शहरियों ने एक ही सवाल उठाया कि क्या एक पढ़ी लिखी खातून भी इस मुल्क में महफूज नहीं है? क्या ऐसे मामलात में कानून लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता? प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का मकसद यही है कि हम लम्हा भर रुक कर सोचें कि आखिर ऐसा क्यों होता है। एक दोस्त जो खुशी दुख राज सब कुछ जानती हो, वही एक दुश्मन कैसे बन जाती है? क्या दबाव, गुर्बत, लालच इंसान के अंदर की रोशनी बुझा देते हैं, या हम वो मुआशरा बन चुके हैं जहां एतमाद खतरा बन जाता है? डॉक्टर वर्दा मुश्ताक का केस सिर्फ एक फाइल नहीं है, ये एक आईना है, एक ऐसा आईना जिसमें हम सब अपना चेहरा देख सकते हैं। हमें नजर आता है कि तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम कमजोर है, हमें नजर आता है कि कानून की गिरफ्त सुस्त है, और हमें नजर आता है कि जाती ताल्लुकात अब वो एतबार नहीं रखते जो कभी रखते थे। लेकिन इस कहानी का अंजाम यहीं पर नहीं होता। ये कहानी एक अदालती जदोजहद भी है, एक खानदान की उम्मीद भी है, एक कम्युनिटी का मुतालबा भी है कि कातिलों को इबरतनाक सजा मिले, ताकि कल कोई और वर्दा अपने एतमाद की कीमत जिंदगी से ना चुकाए। और जो सवाल सबसे अहम है कि क्या हम अपने इर्द गिर्द ऐसे हालात में रह रहे हैं जहां एक फैसला किसी की जान ले सकता है, या हम अपने मुआशरती ढांचे को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर वाकई हम एक महफूज मुआशरा चाहते हैं तो लाजिम है कि हम अमानतों के मामलात को सिर्फ ताल्लुकात पर मत छोड़ें, कानूनी तरीके अपनाएं, दस्तावेजात बनाएं, हर माली लेन देन को शफाफ रखें, और सबसे बढ़कर यह समझें कि लालच कभी किसी का मसीहा नहीं होता। लालच सिर्फ तबाही लाता है। डॉक्टर वर्दा के लिए इंसाफ सिर्फ अदालत का नहीं, हम सब के दिलों का मुतालबा है। हमें ये दुख, ये खामोशी और ये अफसोस याद रखना होगा ताकि आइंदा कोई और खानदान ये दर्द ना झेले। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मुआशरा महफूज हो तो आवाज उठाएं, शऊर फैलाएं और इस सोच को मजबूत करें कि इंसान की जान किसी भी सोने, दौलत या फायदे से कहीं ज्यादा कीमती होती है। सिर्फ कानून को नहीं, हमें खुद अपने रवैयों को बदलना होगा। डॉक्टर वर्दा मुश्ताक की याद हमें हर लम्हा याद दिलाती रहेगी कि एक लम्हे की गफलत, एक गलत शख्स पर एतमाद या एक गलत फैसला जिंदगी बदल सकता है। डॉक्टर वर्दा मुश्ताक की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन शायद ये कहानी हम सबको बदल दे। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दीगर दोस्तों, रिश्तेदारों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।